तुमने इनके अंकल पर गोलियां चलाई। मैं पूछता हूँ क्या जरूरत थी गोली चलाने की? अरे मैंने सोचा थोड़ा गोली सूंघाऊंगा तो होश में आ जाएगा। पूछिए अगर एक आधी गोली लग जाती अंकल को तो? एक आध गोली लग जाती तो अंकल को? गलती हो गई, सॉरी। अरे कब तक तेरी गलतियों का टोकरा मैं अपने सर पर घुमाता रहूंगा? अरे क्या क्या करूं मैं इसका? क्या करूं इसका? क्या करूं? मार भी नहीं सकता। प्यार जो करता है मुझसे। हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो कल ही मैं सोनी मैक्स पे सूर्यवंशम देख रहा था, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मार्वल की ऑलमोस्ट हर एक मूवी में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कॉमन सी लगती हैं। मतलब एक फॉर्मूला जो वो लोग हर मूवी में फिट करते आए हैं। अब मान लो कि आप बिना पढ़े एग्जाम देने गए और क्वेश्चन के आंसर में टॉपिक से रिलेटेड कुछ लिख दिया, प्लस ऊपर से अपना मसाला ऐड कर दिया, और अगर इस वाले फंडे से आपको मार्क्स मिल गए तो क्या हर एक पेपर में ट्राई नहीं करोगे? और जो लोग सोच रहे हैं तो नहीं, मैंने MBBS ऐसे पास नहीं किया, मतलब थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, बट पॉइंट ये है कि मार्वल वालों ने पिछले 10-12 सालों में जो भी मूवीज बनाई और अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स क्राफ्ट किया है, वो सारी मूवीज एक ही फॉर्मूले को फॉलो करती है। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और आज हम बात करेंगे कि एक मार्वल मूवी कैसे बनाई जाती है। तो एग्जाम की पढ़ाई करे बिना चलिए शुरू करते हैं। अरे ये तो गलत मैसेज चला गया। तो बेसिकली हर एक मूवी कुछ 4 या 5 एक्ट्स में डिवाइड की जाती है, और इन्हीं के बेसिस पे मूवी की स्क्रिप्ट लिखी जाती है और फिल्म भी वैसी किया जाता है। तो एक मार्वल मूवी बनाने के लिए सबसे पहला काम होगा विलन को सिलेक्ट करना। हीरो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप एक सुपर हीरो मूवी बना रहे हो तो ऑब्वियसली हीरो ऑलरेडी फिक्स कर ही लिया होगा, और नेक्स्ट और सबसे क्रूशियल स्टेप है विलन को डिसाइड करना। अब मार्वल की फिल्म बनाने के लिए विलन ऐसा होना चाहिए जो हीरो की मिरर इमेज हो, मतलब हीरो का ही डार्क और ट्विस्टेड वर्जन, जैसे टोनी को बिठाया स्टेन, कैप्टन अमेरिका का रेड स्कल, ब्लैक पैंथर का किलमॉन्गर, एंटमैन का येलो जैकेट, कैप्टन मार्वल का यॉन रोग और डॉक्टर स्ट्रेंज का बैरन मॉर्डो। ओह सॉरी, लास्ट वाला अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन आपका काम यहाँ पे खत्म नहीं होता। विलन कास्ट करने के बाद आप उसे एकदम ईविल नहीं बना सकते। उसके साथ एक सैड और पिटीफुल स्टोरी दिखानी पड़ेगी, जिस कारण से वो जो भी करेगा उसके सारे एक्शंस जस्टिफाइड लगे। भले ही दुनिया के एक आदमी को सड़क पे बिछा दे, वो ऑडियंस के एक पार्ट को ये लगना ही चाहिए कि बंदे के साथ बचपन में अन्याय हुआ था, इसीलिए उसने ऐसा किया। तरीका गलत था लेकिन बात सही बोली उसने। मूवी खत्म होने के बाद #थानोस वाज राइट वाला डिबेट होना चाहिए ऑडियंस में। फिर नेक्स्ट स्टेप है एक पावरफुल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, जिसका यूज करके विलन दुनिया को डिस्ट्रॉय करेगा, जैसे टेसरैक्ट, एथर, कास्केट ऑफ एंशिएंट विंटर्स, आर्क रिएक्टर, पिम पार्टिकल्स, वाइब्रेनियम, पावर स्टोन, जो चाहो वो। बस उसमें हीरो का घर या उसे चाहने वाले या एक वर्ल्ड या पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने का पावर होना चाहिए। एंड अगर आइडियाज नहीं आ रहे हैं तो चिंता मत करो, आप आराम से इसी यूनिवर्स की किसी भी पुरानी फिल्म में यूज करे हुए ऑब्जेक्ट को रीयूज भी कर सकते हो। उससे उस ऑब्जेक्ट की टाइमलाइन भी क्लियर हो जाएगी, प्लस यूनिवर्स को डेप्थ भी मिलेगी। इसीलिए तो इतना बड़ा यूनिवर्स बनाया है, मतलब एक पत्थर से 2 चिड़िया मारना। अब ये ऑब्जेक्ट मैजिकल से लेके मिस्टीरियस या मैनमेड कुछ भी हो सकता है, बस पावरफुल होना चाहिए, और पूरी मूवी का प्लॉट इसी के आसपास बनेगा। विलन के इंटेंशन से लेके मूवी की स्टोरी तक सब कुछ इसी ऑब्जेक्ट के आसपास क्राफ्ट होगा। और कुछ मूवीज में चाहो तो क्रिएटिव होने के लिए ऑब्जेक्ट की जगह पे बकी या विजन जैसे कैरेक्टर्स का भी यूज कर सकते हो। फिर सबसे पहले मूवी का फर्स्ट एक्ट आएगा, जहाँ पे हीरो मतलब प्रोटैगनिस्ट का इंट्रोडक्शन दिखाना है। तो इस सीन में हीरो को इंट्रोड्यूस कराने के लिए आप कॉमिक्स के किसी भी फेमस लेकिन नॉट सो इम्पोर्टेंट विलन का यूज कर सकते हो, जो हीरो के औकात से बहुत छोटा है, और उसे पिटवा सकते हो, एंड अगर बच गया तो रीयूज भी हो जाएगा, जैसे उलिसिस क्लॉ या क्रॉसबोन्स। फिर अगर आप चाहो तो एक्शन की तरफ ना जाके हीरो के एटीट्यूड को फ्लॉन्ट करने वाला सीन भी यूज कर लो, जिसमें ये समझ में आए कि हीरो का कैरेक्टर है कैसा, जैसे प्लेन से कूद के लाइव शो में एंट्री मारना, या एक कॉम्प्लिकेटेड ब्रेन सर्जरी करना, या गिरगिट उठा के डांस करना। एज लॉन्ग एज हीरो 2-4 जोक्स मार रहा है सब चलेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट एक्ट में हीरो या विलन का सबसे पहला शोडाउन होगा। तो पावरफुल ऑब्जेक्ट दिखा दिया, विलन कौन है ये भी समझ में आ गया, और हीरो की एंट्री भी हो गई। फिर नेक्स्ट इन तीनों को कंबाइन करने का समय आ चुका है। तो भले ही इस एक्ट में पावरफुल ऑब्जेक्ट का यूज ना हो, लेकिन हीरो और विलन के बीच एक बैटल जरूर होगी, जैसे कैप्टन अमेरिका और रेड स्कल की, एवेंजर्स और लोकी की, या तचाला और किलमॉन्गर की, या डॉक्टर स्ट्रेंज और काइसिलियस की, या फिर गार्डियंस और रोनन की। अब इस पूरे एक्ट में कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी होंगी, जैसे हीरो की पावर्स अगर नहीं है तो उनको यूज करते हुए उसे स्ट्रगल करना चाहिए, प्लस पावर का फुल एक्सटेंट नहीं दिखाना है अभी आपको, वो क्लाइमैक्स में होगा। इसके बाद वैसे तो इस वाले एक्ट में जनरली हीरो या उसकी टीम हारेगी ही, लेकिन अगर जीत भी गए तो विलन को पकड़ना भी उसी के प्लान का पार्ट होगा। एंड जब तक ये एक्ट खत्म होगा तब तक हीरो का कॉन्फिडेंस, जो मूवी की शुरुआत में आसमान की ऊंचाइयों में था, वो अब 100-200 ज्यादा लेके लैंड कर चुका है, और वो खुद भी ये सोच रहा है कि मैं मदरबोर्ड हूँ जो इसमें आया। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे थर्ड एक्ट की, जो होगा हीरो का डाउनफॉल। तो इस एक्ट में हमारे हीरो की हालत पूरी तरह से खराब हो जानी चाहिए, और उसके अंदर जितना भी सेल्फ डाउट और इंटरनल स्ट्रगल्स है वो दिखेंगे।
अगर टीम है तो उनके आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, और अगर सोलो है तो वो अच्छी फोर्सेस को डिफाई करेगा। कुल मिला के यही वो पार्ट है जहाँ पे आप अपने हीरो के कैरेक्टर में डेप्थ को ऐड करोगे, क्योंकि खाली फीका हीरो किसी को नहीं पसंद। जैसे थॉर का शील्ड वालों को पेलना, या कैप्टन अमेरिका का ऑर्डर्स को डिसोबे करना ऑलमोस्ट हर एक मूवी में, या आयरन मैन और हल्क की आपस में लड़ाई, या गार्डियंस का एक दूसरे से लड़ना, सबके सभी हीरो कॉन्फ्लिक्ट के बेस्ट एग्जांपल्स हैं। और यहीं पे हीरो की कॉस्ट्यूम या उसके सूट को डैमेज कर दो और उनके कुछ अच्छे से शॉट्स ले लो, जैसे आयरन मैन 3 में टोनी का सूट को घसीटना या कैप्टन अमेरिका का एलिवेटर से गिरना। एंड इन्हीं शॉट्स का ट्रेलर में यूज करेंगे मूवी को डार्क और डीप फील देने के लिए। एंड साथ में हीरो के स्ट्रगल को भी दिखा रहे हैं, तो वही एक पत्थर से दो चिड़िया वाला जोक यहाँ भी डाल दो। अब इस पूरे एक्ट के दौरान ऐसा लगना चाहिए कि हीरो की लाइफ के सारे संकट एक साथ उस पर टूट पड़े। नई पावर्स पहले तो बड़ी धांसू लग रही थी, लेकिन विलन से हार के अब कम लग रही हैं। फिर गर्लफ्रेंड या क्रश है तो उससे भी ब्रेकअप करवा दो, माँ बाप है तो उन्हें मरवा दो, पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल है तो इनोसेंट लोगों को चोट लगवा दो। ऐसे करके जितना बड़ा गड्ढा खोद के हीरो को उसमें फेंक सकते हो ना, कर दो। लेकिन इस एक्ट के खत्म होते होते उसे इससे बाहर भी निकालना पड़ेगा, ताकि वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और डिटरमाइंड नजर आए। एंड हाँ, अगर हीरो को कोई नया सूट देना है या पुराने में कोई भी अपग्रेड्स करने हैं तो यही टाइम है एक अच्छे से स्मूथ बैकग्राउंड म्यूजिक और एपिक सी सूट मोन्टाज में उसे नई कॉस्ट्यूम देने का। फिर चाहे रिवील क्लाइमैक्स बैटल में ही करना एपिक एंट्री के साथ। एंड इसी के साथ आता है हमारा लास्ट एक्ट, मतलब क्लाइमैक्स की बैटल। तो कैरेक्टर को डीप बना लिया, अब हीरो पावरफुल भी है और इमोशनली सेंसिटिव भी, लेकिन लोग मूवी में एक्शन देखने आए हैं, तो टाइम आ चुका है बड़े और धमाकेदार क्लाइमैक्स का। हमारा वो पावरफुल ऑब्जेक्ट भी विलन के हाथ लग चुका है और विलन उसका यूज करने जा रहा है एक बड़ी सी सिटी के बीचों बीच, जैसे एवेंजर्स में लोकी, या गार्डियंस में रोनन, या थॉर डार्क वर्ल्ड में मैल्कीथ, या डॉक्टर स्ट्रेंज में काइसिलियस, या थॉर 1 में फिर से लोकी। कोई भी सुपर हीरो मूवी ले लो, सब में यही मिलेगा। तो इस एक्ट में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ेंगी, जैसे CGI का सारा पैसा इसी सीक्वेंस के लिए बचाया है आपने, तो अब यहाँ पे कंजूसी मत करना। फिर कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि विलन अकेला है और उसके आसपास कई 100,000 छोटे छोटे गुंडे डालो। फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सब एक जैसे दिखते हैं या नहीं, बस ऐसा लगना चाहिए कि हीरो या उनकी टीम से ज्यादा विलन के नंबर्स हैं। और हीरो जो नए सूट में अपनी एंट्री लेगा उसकी पावर्स का इस वाली बैटल में फुल एक्सटेंट दिखना चाहिए, या अगर सूट अपग्रेड्स हैं तो उनका यूज होना चाहिए। एंड फाइनली ऐसे वो विलन से लड़ेगा, अपनी पहले वाली वीकनेस को ओवरकम करेगा एंड विलन को वो पावरफुल ऑब्जेक्ट यूज करने से रोक देगा। अब इसमें कुछ वेरिएबल्स हैं जो अपने स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हो, जैसे विलन को मारना है या जिंदा रखना है वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो भी आप करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और पोस्ट क्रेडिट या सीक्वल में आपके हाथों मरा हुआ यही विलन जिंदा मिलेगा आपको। तो इस तरह से आपको यहाँ पे फुल क्रिएटिव फ्रीडम है। इसके बाद आते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन्स, छोटे मोटे जोक्स और कैमियो अपीयरेंसेस। तो कोई भी मार्वल मूवी इनके बिना कंप्लीट हो ही नहीं सकती, और आपको जोक्स तो डालने ही पड़ेंगे, भले ही मूवी कितनी भी डीप और डार्क क्यों ना बने। फिर दूसरे हीरोज का भी अपीयरेंसेस करवाना ही पड़ेगा, चाहे वो स्पाइडरमैन में आयरन मैन हो या थॉर में कैप्टन अमेरिका, डॉक्टर स्ट्रेंज। और हाँ, स्टैनली सर का भी तो कैमियो ऐड करना है, जो अब नहीं हो सकता सैडली। लेकिन अगर आपने ये सारी चीजें सक्सेसफुली कर दी हैं तो बधाई हो, आपने एक मार्वल मूवी बना ली है। और अगर सब कुछ सही रहा तो ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस भी कर लेगी। तो कुल मिला के इस वीडियो से आपको शायद ये समझ में आ गया होगा कि मार्वल वालों का एक ही फिक्स्ड फॉर्मूला है जिसे वो ऑलमोस्ट हर एक मूवी में यूज करते हैं। एक दो चीजें चेंज हो सकती हैं, जैसे विलन से 2 के बदले 3 बार बैटल हो जाएगी, या एक से ज्यादा विलन हो जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज में थे, लेकिन मोर और लेस फॉर्मूला सेम ही है, जो सक्सेसफुल प्रूफ भी होता आया है। एंड रिसेंटली डीसी की शज़ाम एंड एक्वामैन भी कुछ इसी फॉर्मूले पे बनाई गई, तभी उनका रिस्पॉन्स बाकी डीसी मूवीज से बेटर रहा। एंड इस बारे में आपको क्या लगता है, इसमें कुछ चेंज होना चाहिए या एकदम परफेक्ट है, कमेंट्स में बताना मत भूलना। तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर इसके बाद अगर आप लोग कॉमिक वर्स पे नए हैं या फिर मेरे वीडियोस को 4-5 बार देख चुके हैं लेकिन वो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन अभी भी रेड दिख रहा है, तो अपने फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करिए और वो नीचे वाला जो सब्सक्राइब बटन रेड है उसे ग्रे बनाइए। इसके बाद आप सभी लोग मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और मेरे गेमिंग चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिन सबके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। एंड आप कॉमिक वर्स का क्लोथिंग ब्रांड अगर आप लोगों ने चेकआउट नहीं किया है तो उसे भी thecomicverse.com पे जाके एक बार देख लीजिए। बहुत ही ऑसम टी शर्ट्स हैं और डिस्काउंट के लिए मोहितवर्स कूपन कोड यूज करना मत भूलना। तो आज की हमारी मूवी रिकमेंडेशंस है ग्रेटेस्ट गेम एवर प्लेड और सीरीज है क्वींस गैम्बिट। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग स्टे सेफ, स्टे इनसाइड एंड एज ऑलवेज कीप बीइंग ऑसम।